कंपोजिशन क्लियर है, टाइप क्लियर है, लेयर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। रटना कुछ नहीं है, अभी तक कुछ मैंने रटाया नहीं है ना भाई साहब, कुछ बोला अभी तक मैं आपको रटने कुछ नहीं। 25 25 45 5 क्लियर है, बोलो एक बार मेरे साथ 25 25 45 5। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एमआर का बुक लिस्ट क्या होगा। ऐसा कौन सा बुक है जो हम लोग पढ़ ले और एग्जाम क्रैक हो जाए। टॉपर्स का बुक क्या रिकमेंड आया है, जो मोर सिलेक्शन होते हैं वो कौन से बुक से आते हैं, एक्चुअली सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा बुक बेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और भी बेहतरीन सब क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में मंडरा रहे हैं और सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। आपके रिसोर्सेज के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड, सब चीज के रिलेटेड। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए इंडियन नेवी एमआर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली एमआर रिकमेंड क्या करता है, एक्चुअली एमआर का डिमांड क्या है, एमआर क्या मांगना चाह रहा है। देखो एमआर में नॉर्मली आप सभी को बहुत अच्छे से पता है 3 सब्जेक्ट को बस कैरी करता है, बस 3 सब्जेक्ट को। पहला है आप सभी का मैथ्स, ठीक है, दूसरा आप सभी का साइंस। समझ में आ रहा है सारी चीजों को। तुम पहले समझो कि एक्चुअली जो एमआर है वो मांग क्या रहा है भैया, उसके हिसाब से बुक लेंगे ना। एक्चुअली बीमारी क्या है, तो ये बीमारी का नाम है, दवाई क्या है, दवाई का भी नाम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जीके देख लेते हैं, ठीक है, जीके। तो ये 3 सब्जेक्ट इसके लिए टोटली है। ये हो गया हमारा बीमारी। बीमारी का नाम क्या है जी, एक बार आप हमारे साथ बोलिए। पहला मैथ, दूसरा साइंस, तीसरा जीके। 3 बीमारी है। अब ऐसा कौन सा दवाई खाए भैया कि तीनों बीमारी छूट जाए। तीनों के लिए अलग अलग खाते हैं, ठीक है, ये भी उपाय है। वरना क्या कर सकते हैं, तीनों को एक ही दे दवाई, ऐसा कोई कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं सारी चीजों। पहले समझते हैं कि ये जो बीमारी है कितने कितने मात्रा में है। जैसे बुखार होता है तो बोलते हैं भैया 100 डिग्री है, 98 डिग्री है, कुछ तो है। तो पहले समझते हैं, देखो इन दोनों का जो बुखार की जो डिग्री आता है, ठीक है, ये एक बुखार है बट अलग अलग टाइप का है, ठीक है। ये दोनों जो बीमारी है इसका टोटल आप सभी को 50% ही आपके एग्जाम में कवर करता है। 50% मतलब आपका टोटल जो बीमारी है वो 100% है, 100% है। अब इसमें से कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। 50 में से 50% होगा कितना होगा, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपका साइंस और मैथ से आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 25 क्वेश्चन आपको जो होते हैं जिसको हम लोग 50% कह सकते हैं, वो आप सभी का जीके से आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात सारा समझ में आ रहा है। पहले समझो रिकमेंड कैसे करना है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमको तो पता है, पहले समझो ना भैया कैसे तुमको पता है, ठीक है। देखो मैथ और इन दोनों मिलाकर 25, तो मतलब मोटा मोटी हम 50-50 बोल सकते हैं कि जीके को 50 मान सकते हैं, साइंस मैथ को 50 मान सकते हैं, ठीक है। बच्चे का नंबर कहाँ घटता है, ये चीज मैं बता देता हूं आपको कि बच्चे स्कोर कहाँ नहीं लाते हैं। बच्चे नीचलका वाला में जीके में स्कोर लो हो जाता है। इसका कुछ मूल वजह है। मूल वजह क्या है कि जीके का आपको सिलेबस कुछ और मिला है, क्वेश्चन कुछ और आता है। क्योंकि देखो भैया जीके एक ऐसा चीज है ना, मतलब ओशियन है, ओशियन ऑफ नॉलेज। जीके का कोई भी कंफर्म सिलेबस नहीं है। जो दे देते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। एक वर्ड में बस हिस्ट्री लिख देता है आपके सिलेबस में, एक सिंगल वर्ड में वहां पे हिस्ट्री पुटअप किया है। भैया हिस्ट्री इतना बड़ा है ना कि यूपीएससी लेवल, पीएचडी लेवल तक का है, ठीक है। तो बट इसमें लेवल नहीं दिया गया, बस इन दोनों में लेवल दिया गया है, ठीक है। समझते हैं सारी चीजों को। देखो ये दोनों का कैसे कवर करना, अब ये समझ में आ गया कितना कितना मात्रा था। अब इन लोगों को समझना है जो मैथ है ये आपका कहाँ से, मैथ का जो सिलेबस है कौन सा लेवल का है, बस ये 10th लेवल का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, 10th लेवल का जो भी आपने पढ़ा है एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट रिकमेंड करती है एनसीईआरटी और सभी बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है मोस्टली, ठीक है। 10th लेवल पे आता है। और साइंस भी देखिए तो ये भी 10th लेवल का है, 10th लेवल का है, ठीक है। अभी बता रहा हूं। और बट मैथ में क्या है, 10th लेवल के साथ कुछ बेसिक्स ऐड है। प्लस में क्या है दिख रहा है, प्लस में क्या है, कुछ बेसिक्स ऐड है। समझो बातों को, ठीक है। कुछ बेसिक्स ऐड किए गए हैं 10th लेवल में, कुछ बेसिक्स ऐड किए हैं। बेसिक जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, कुछ बेसिक। आप लोगों को पता है कि आपका एनसीईआरटी जो 2 फॉर्मेट में, एक बेसिक है एक एडवांस है, तो उसी प्रकार से ये बेसिक एडवांस के रूप में दिया जाता है। और साइंस जो है 10th लेवल पे। बट जीके क्या है आपका, जीके में क्या पढ़ना है, 6 to 10th। बस हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। जीके में देखिए 3-4 चीज मेन कंटेक्ट होता है। पहला क्या है, जियोग्राफी, ठीक है। पहला क्या है जियोग्राफी, सेकंड क्या है हिस्ट्री, थर्ड क्या है आप सभी का पॉलिटी, 4 क्या आपको बेसिक इकोनॉमिक भी पूछा जाता है। बस ये 3 मेन चीज है, सारे इसी में आते हैं, सारे। और बाकी जो स्टैटिक जीके होता है, सारे जो भी है, ऑथर्स नेम सब हिस्ट्री का है। ऑथर जो बुक लिखा है जी, कब लिखा है जी, फ्रीडम के समय में कब लिखा है, तो इसके रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और जो भी रिवर है, माउंटेन, सब ज्योग्राफी में आ जाता है, सब कुछ। और इसके साथ कुछ स्टैटिक जीके है, ठीक है। प्लस में जैसे वहां बेसिक लिखे हैं, इसके साथ प्लस में हम लोग
स्टैटिक जीके को लिख सकते हैं। थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, समझ में आएगा। तो ये था इनका डिमांड, इसका बीमारी समझ में आया। इसका डिमांड ये कंपाउंड होना चाहिए। अब ये कंपाउंड होने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन का यूज करेंगे। जैसे पैरासीटामोल बहुत सारे मेडिसिन में होता है, मॉक्स में भी रहता है, LD6 में भी रहता है, सुमो में भी रहता है, नाइस में भी रहता है। तो देयर आर द वेराइटी ऑफ मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन होता है। उसी तरह ये हमको चाहिए, ये चाहिए। ये चाहने के लिए हम लोग कौन कौन मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखो, मैथ के लिए हम इतना कह सकते हैं आपको, जो आपका 10th का बुक है इसको करो, 10th का जो बुक है इसको करो, एक बार जरूर करो। एक बार सब चैप्टर को मत करो, बट जो जो आपके सिलेबस में वो चैप्टर को करो, ठीक है, जो जो आपका सिलेबस में है। इसके बाद क्या, साइंस का भी मैं सेम रिकमेंड करूंगा एक बार, और भी बुक बताऊंगा। पहले देखो, ये सब बुक आपके पास है, नहीं तो 50-50 रुपए में मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक सबसे चीपेस्ट बुक है इस भारत का, सबसे सस्ते में मिलेगा। तो ये क्या है ना, आपका 10th का बुक इन दोनों साइंस और मैथ में आप लेकर कैरी ऑन कर सकते हो, और वो बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा और बेस्ट नंबर भी देगा। मेरी फुल गारंटी है आप सभी, ठीक है। बट आप सभी को इस समय, जैसे मैथ में बोलेंगे सर भैया क्वेश्चन कौन सा करना है, उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको उस लेवल में करना है जो 2-3 मिनट में सॉल्व हो सके, 2 मिनट में, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कम से कम उस लेवल का, इन्हीं के बड़ा बड़ा सॉल्व करने बोल के, प्रूफ डेट वाला नहीं आता है, ठीक है। प्रूफ डेट वाला 10th वाले में देखना, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है। पहले बता देता हूँ, सबको अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना, ये नहीं कि आप इसमें क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ जाना, वो नहीं। कंसेप्ट पहले क्या पढ़ना है आपको, इन सब में आप सभी को कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ाना है, ठीक है। आई होप कि दिख रहा होगा, कंसेप्ट पढ़ाना है पूरा क्लियर रूप से। कंसेप्ट जो जो सिलेबस में है, पहले मैं बता देता हूँ, विच इन द सिलेबस, जो सिलेबस में है बस उसको करना है। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, जीके के लिए आप 6 to 10 बुक पढ़ने मत जाओ, बहुत लफड़ा लग जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल में आप लोग जीके का लूसेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। जीके का क्या पढ़ सकते हैं, लूसेंट, क्योंकि इसका सिलेबस आप फिर देखोगे बहुत डीपली चला जाएगा। जीके का आप लोग लूसेंट पढ़ लेना, सारे बुक का लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। पहले समझो बातों को, जीके के लिए लूसेंट कर लोगे, ठीक है। ये क्या हुआ, एक आपको मतलब फुल प्लान कि यहाँ इतना पढ़ लोगे, किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोकेगा। क्या बोले जी, किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोकेगा। इस 3 बुक को बस क्लियर कर लो, काम खत्म, इसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपने ये पढ़ लिया, एग्जाम बचा 1 महीना, 1 महीना में ये सारा रिवीजन हो सकता है? नहीं ना। क्विक रिवीजन करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ टॉनिक चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी का उसको जड़ से छुटाने का। एक बार इसके थ्रू सभी बच्चा जाना चाहिए, और आप लोग सब एक बार जा चुके हो, एक बार गए हो तो एक बार और जाना है, क्योंकि आपको इस बीमारी को लेकर, मे बी MR की बीमारी को लेकर, तो उसको लेकर जाओगे तो आपको कंसंट्रेट रहेगा, भैया हमको वर्दी चाहिए, एक गोल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा बच्चा 10th में ध्यान देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत लोग ध्यान देते हैं। तो भारत में देखिए, टोटल जो अपियरिंग करते हैं 10th का एग्जाम, लगभग 22 से 25 लाख, 22 लाख आबादी 10th का अपियरिंग करते हैं। इसमें से 12% आप सभी का 90% लाता है, 12% वही लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है, उतना करता है, ठीक है। तो मतलब उसको हम लोग एक बोल सकते हैं बेसी 15%, 30%, तो बाकी 70% गधा है ना जी, जो मेहनत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक बार इसके थ्रू आप लोग जाइए, और इसके साथ बता रहे हैं कुछ बुक्स, ये बुक्स का सबका लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, बेफिक्र रहना है, बुक कहीं नहीं खोजना है, ठीक है। और कुछ बुक्स बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा कि मतलब भैया सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन है, ठीक है। समझो बातों को, ये सारा चीज क्लियर हो गया, इसमें कुछ अब समझाने का चीज नहीं है। अब कुछ यहाँ तो भैया दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चलो एक बार यहाँ क्लीन कर देते हैं। चलो देखो, अब ये हो गया। अब क्विक रिवीजन के लिए एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, वो है आप सभी का आर्यन की बुक। आर्यन की बुक मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। आर्यन की बुक एक बार आपको परचेज करना है। एक बार मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, उसका कंटेंट भी दिखा देता हूँ। एक बार आप आर्यन की बुक देख लो, ये आप सभी की आर्यन की बुक है, ठीक है। इसको आपको गो थ्रू योर सिलेबस, आपको पूरा चीज जाना है कि कहाँ क्या है, कहाँ नहीं, क्या नहीं है। यहाँ भी बेसिक से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। बट इसमें आपको जो भी मतलब नोट्स मिलेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें जितना क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कम इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और जो साइंस का है उसको याद करना है, ठीक है। साइंस का जो है मतलब कंसेप्ट बेसिस है वो है, और जो याद करने वाला है वो याद करना है, और जितने भी जीके के क्वेश्चन है सबको मेमोराइज करना है, ठीक है। थोड़ा आपको लग रहा है काम ज्यादा हो गया, कुछ नहीं, एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीके का मतलब ऑल ओवर रहा। ये लूसेंट जो करना है आपको, ये आर्यन की जो बुक करना है, ये ऑल ओवर आपको हेल्प करेगा,
ठीक है। इसके साथ देखो बुक तो हो गया, रिवीजन हो गया, अब क्या करना है देखो, टॉपर्स का क्या होता है, पहले करते क्या टॉपर, सारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये रहा, रिवीजन करने के लिए आर्यन की बुक रहा, ठीक है, और इससे आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप सभी को क्या करना है, सिंपल में प्रैक्टिस सेट मारना है कि एक्चुअली एग्जाम पूछता किस तरह क्वेश्चन है। तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए एक प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सारा परचेज कर लेना, ठीक है। एक प्रैक्टिस बुक खरीदना है, ठीक है, आप ये बुक खरीद सकते हो, वरना आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। मैं एक रिकमेंड करूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले लो, ठीक है, क्योंकि भैया ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का भी बुक नहीं है, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन एक बार पढ़ लोगे ना तो आगे भी काम देगा, आगे भी आप जैसे MTS दोगे, GD दोगे, CHS दोगे, या जो भी 10th-12 लेवल के एग्जाम दोगे उसमें आपको जरूर हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन करना पड़ा हर चीजों को कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि भैया तो आर्यन की बुक कर लेना, रही कर लेना, क्यों करना है, देयर इज अ वाई रीजन, क्यों करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मुझे डिटेल में आप सभी को समझाना पड़ा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब, और पूरा प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे। इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को तो नहीं बोल सकते, एक मीडियम लेवल के वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।